मेरे साथ है इस वक्त रेड हॉट फॉर्म में फ़खर ज़मान। तो शुरू करते हैं बातचीत। फ़खर, आप माशाल्लाह बहुत फ़िट लग रहे हैं, बड़े फ्रेश लग रहे हैं और पिछले दिनों आपको काफ़ी फ़िटनेस के मसाइल भी थे। कितनी हेल्प आपको मिली है मेडिकल डिपार्टमेंट से और क्या प्लान है आपको और क्या किया आपने यहाँ तक आने के लिए? देखिए, आप जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो इश्यूज़ आते हैं आपको, और लकीली मुझे टाइम मिला और बिल्कुल जो 3 महीने मैंने NCA में मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ गुजार रहे हैं, उसने मुझे बहुत हेल्प की। मतलब दिन में 2 दफ़ा 2 सेशंस होते थे मेरे, और हर तरह से मतलब ख्याल रखा गया, और ये था कि बड़े प्रोफेशनल वे में जो है ना वो टेक केयर किया गया। और इवन सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ जितने भी रिहैब में प्लेयर्स थे तो उनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया। और मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा कम बैक है इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट को ही जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो कि हम लोग मिस कर जाते हैं, और मैं काफ़ी अरसे से यही चीज़ मिस कर रहा था, क्योंकि मैं हल्का पुल्का फ़िट हो के शुरू कर देता खेलना। इस दफ़ा जो है मेडिकल डिपार्टमेंट ने मुझे बिल्कुल जाने नहीं दिया। हालांकि 2-3 लीग से मेरी बात चल रही थी, लेकिन NCA में जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने यही कहा कि आप जब तक फुली फ़िट नहीं होगे तो आप कहीं नहीं जा सकते। और लकीली मैं वहाँ गया नहीं, तो मुझे काफ़ी टाइम मिला और मैं बिल्कुल फुली फ़िट होके अभी ये क्रिकेट खेल रहा हूँ और इंजॉय भी कर रहा हूँ। देखिए, बहुत ज़बरदस्त जो आपने एक्सप्लेन किया, इसका मतलब है कि फुल फिटनेस तक आएँ तो फिर कहानी बदलती है। थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ पर बहुत बात हो रही है इस टफ़ वेदर की। टफ़ है, यकीनन गर्मी है, लेकिन क्या ऐसी गर्मी में प्रोफेशनल्स खेलते नहीं हैं? या अपने करियर में आपने कहाँ इस तरह के वेदर में कितनी सख्त क्रिकेट खेली है यंगस्टर्स के लिए जो कि घर में बैठे सोच रहे होंगे कि यार बहुत गर्मी में लगता खेल रहे हैं? वो कहते हैं ना, जब हुस्न आती है तो नज़ाकत आई जाती है। तो हम लोग जब थोड़ी सी क्रिकेट खेल लेते हैं तो हम फिर शायद गर्मी या सर्दी की कंप्लेन करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में तो ये मौसम कुछ भी नहीं है। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी में खेले हैं, ठंड में भी खेले हैं, और इवन रमज़ान में जून जुलाई के महीनों में हम दिन में 2-2 3-3 मैच खेले हैं, तो और रोज़े रख के। तो मेरे ख़्याल में इसकी तो कोई कंप्लेन ही नहीं करनी चाहिए। और जितने भी यंगस्टर्स हैं वो भी ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि क्रिकेट जो है ये है ही गर्मियों का खेल। और आप अगर एक्सक्यूज़ देते हो तो ठीक है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये बड़ा अच्छा मौसम है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको। फ़खर, आपकी बैटिंग देखी और आप अक्सर जाने जाते हैं बहुत ज़ोर से हिट मारने के लिए, लेकिन ये 2 जो आपने सेंचुरी की है इसके इख्तिताम में आपने बहुत अच्छी टाइमिंग की है। कुछ स्पेशल बैटिंग में कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की है आपने, या नेचुरली ये चीज़ चल रही है? नहीं, जो नॉर्मली मैं खेलता हूँ मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है आप जब विकेट को देखते हैं कि विकेट पे बॉल किस तरह आ रहा है, तो फिर आप उसी के लिहाज से ही खेलते हैं। तो मैं जिस तरह विकेट्स डिमांड कर रही है वो यही है कि इस विकेट पे जो भी प्लेयर अगर आपने देखें जो बॉल बना रहे हैं, जो हिट आउट कर रहे हैं खुद ब खुद, वो आउट हो रहे हैं। जो टाइम ले रहे हैं और जो बुरे बॉल का वेट कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि आप अटैकिंग रह रहे हैं और बुरे बॉल पे रन जो बना रहा है तो वो उसी को सक्सेस मिल रही है। और जाहिर सी बात है जब आप बुरे बॉल का वेट करते हैं और ज़्यादा रिस्की क्रिकेट नहीं खेलते तो आप को सक्सेस मिलती है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और उसमें कामयाब भी हो रहा हूँ। फ़खर, आप अपना रोल मॉडल हैं ये यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि आप इनमें सीनियर बैटर हैं और आपने 2 मैचेस में 200 किए, इसी वेदर में किए। इस टूर्नामेंट में अभी तक 17 लोग जो हैं वो 30 से 60 के दरमियान आउट हो चुके हैं। तो उनको कुछ थोड़ा आप गाइड करें कि जब बड़ी इनिंग खेलनी होती है तो क्या माइंडसेट होता है? अगर 50 हो जाए तो उसके बाद क्या सोचता है एक बैट्समैन जिसने 100 स्कोर करने होते हैं या बड़ी इनिंग खेलनी होती है? देखिए सलमान भाई, हर प्लेयर का डिफरेंट होता है, लेकिन अभी जैसे पिछले मैच में पहले मैच में समीर मिन्हास को मैं यही कह रहा था कि उसका मिडल हो रहा था लेकिन उसको गैप नहीं मिल रहा था। तो मैं उसको यही कह रहा था कि देखें, ये जो आप इस मैच में जो खेल रहे हो, इस तरह हर मतलब 10 में से 3 से 4 मैचेस इस तरह होते हैं कि आपके मिडल हो रहे होते हैं लेकिन गैप्स नहीं मिलते। तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ से मैं रन बना रहा था और हमारा मतलब 6 की एवरेज मतलब 6 से ज़्यादा के रन रेट से हम लोग खेल रहे थे। तो उसको मैं यही समझा
चाह रहा था कि आप टाइम लो, बिल्कुल आपने मतलब ऐसी वैसी शॉट नहीं खेली, बस मिडल कर। तो उससे क्या होता है कि उससे आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो वनडे क्रिकेट में ज़्यादा होती है। T20 में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पर जो वनडे है इसमें अगर आपको रन नहीं भी मिलते, आप अगर अपनी इनिंग को थोड़ा सा लंबा करते हैं, तो क्योंकि आजकल तो 5 फील्डर्स ऊपर होते हैं, आप किसी भी टाइम एक ओवर में 15-20 रन भी बना सकते हैं, आपको मिल जाते हैं, तो आप उसका वेट करें। तो वनडे के लिहाज से मेरे ख्याल में यही है। और जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि बस अपने स्ट्रेंथ पे फोकस रखें, अपने स्ट्रेंथ को ही और उस पे काम करें। और ज़ाहिर सी बात है कि आजकल जिस तरह की क्रिकेट डिमांड करती है, तो सिचुएशन वाइज भी खेलें। बॉलिंग आपने फेस की है, 2 सेंचुरियां कर ली, आपके ख्याल में बॉलिंग कितनी टफ है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप देखना चाहते हैं कि यार हमारे बॉलर्स में अगर ये भी हो जाए तो ये और तगड़े हो जाएंगे और टीम को और बेनिफिट होगा? देखिए, आप जब अच्छा करते हैं तो आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर हमारे जो फास्ट बॉलर्स है वो अगर थोड़े से बाउंसर ज़्यादा मारें ऐसी विकेटों पे, कोशिश करें कि क्योंकि आगे से कुछ इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही, और हार्ड लेंथ पे ज़्यादा बॉलिंग करें तो मेरे ख्याल में वो हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि हर जो सारे बॉलर्स हैं, सारी टीमों, हर टीम के बॉलर्स वो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, और मतलब एक फ़ाइट आपको दिख रही है। जब अगर मैं टीवी पे भी देख रहा हूँ या हमारे अगेंस्ट भी जितने भी बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो फाइट कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। खुद भी आप बॉलिंग कर रहे हैं और बड़ी देर बाद देखा है कि कंसेक्यूटिव मैचों में बॉलिंग किया, तो कोई बॉलिंग का प्लान तो नहीं मिला आपको कि यार 7 3-4 ओवर भी करने हैं, या खुद से सोचा कि यार अब इतना एक्सपीरियंस है, मैं एक जगह पे 3-4 ओवर कर सकता हूँ? नहीं, मुझे प्लान तो वैसे पीसीबी की तरफ से नहीं मिला, ये शादाब की तरफ से मुझे 2018 में प्लान मिल गया था कि क्योंकि हम जब भी प्रैक्टिस करते थे तो मैं उसको थोड़ी बॉलिंग करता था, तो कहता यार आप बड़े एक्यूरेट बॉलिंग करते हो बड़ी, तो वही उसने मुझे काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि जब भी अगर मेरी कप्तानी में खेलोगे तो वनडे में 4 से 5 ओवर और T20 में 2 ओवर, ये आपके पक्के होंगे। तो चले, वादे के पक्के हैं वो, और वेल प्लेड, Thank you. ऑल द वेरी बेस्ट। आप खुद भी रन्स करते रहें और यंगस्टर्स को भी गाइड करते रहें। थैंक यू सो मच।